लाइफ इज़ हार्ड, ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़िंदगी का ये जो सफ़र है नशेब व फराज, कभी आसान ज़िंदगी आ जाती है, कभी अचानक से पलट के इतनी मुश्किलात आ जाती हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे मुश्किलात का सफ़र आएगा। तो ये आपको अपने दिल में बिठा के चलना है कि ये ज़िंदगी का सफ़र एक मुश्किल सफ़र है, आसान नहीं है। आसानी की तवज्जो नहीं करनी, आसानी की उम्मीद नहीं करनी इस सफ़र में। ये एक मुश्किल का सफ़र है। जिसको जो चीज़ सीखनी है ज़िंदगी में, जिस चीज़ में भी ग्रोथ हासिल करनी है, तो आपको दर्द से, पेन से गुज़रना है। अगर दर्द से नहीं गुज़रोगे ग्रोथ हासिल नहीं कर सकोगे। तो ये अपनी ज़िंदगी में मान के चलो कि ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है। मेरी ज़िंदगी वैसी होगी जैसी मैं चॉइसेस करूँगा, और हमारी ज़िंदगी ग्रो करेगी उन धारों पर जो जैसा जैसा हम चूज़ करते जाएंगे, जैसा जैसा हम फैसला करते जाएंगे, हमारी ज़िंदगी की सड़क उसी तरीके से मुड़ती जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम सैयद हैदर अली और मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, और इसके साथ साथ ज़िंदगी को, किताब हयात को पढ़ने का शौक़ है, लाइफ को पढ़ने का शौक़ है, और लाइफ कोचिंग का शौक़ है। तो जितना ज़िंदगी को पढ़ते जाते हैं उतना लोगों में तजुर्बा शेयर करने का शौक़ है, ताकि सब लोग ग्रो हों। यह ना हो कि कुछ लोग ग्रो हो रहे हैं और बकिया लोगों को वो इल्म नहीं मैसर है। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मिस्ट्रीज़ ऑफ बिग मैसिव ग्रोथ। कि वो क्या मिस्ट्रीज़ हैं, अगर आप गौर करें अपने अतराफ़ में, तो बहुत सारे लोग स्ट्रगलिंग फेज़ में और कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में, बल्कि इसकी वीडियो की 1-2 सीरीज़ और हो जाएंगी, इनमें हम ये देखेंगे कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या रूल्स हैं, वो क्या लॉज़ हैं, वो क्या तरीक़े हैं जिनको हमें अपनाना है, और वो क्या चीज़ें हैं जिनसे अपने दामन को बचा के आगे चलना है ताकि हम ग्रो कर सकें। पॉइंट नंबर 1 है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के 3 बेसिक उसूल आप सबको समझ के चलना है। जिसको भी इस ज़िंदगी में ग्रो करना है, बड़े लेवल पे ग्रो करना है, उसको ये 3 उसूल मान के चलना होगा। अगर आप ये अपना सकते हैं तो अपना लें, आप ग्रो करेंगे। और अगर ये नहीं अपना सकते तो फिर सब कुछ कर लें, ग्रो नहीं कर सकते। पहला उसूल ये है, लाइफ इज़ हार्ड, ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़िंदगी का ये जो सफ़र है नशेब व फराज, कभी आसान ज़िंदगी आ जाती है, कभी अचानक से पलट के इतनी मुश्किलात आ जाती हैं कि इंसान सोचता ही रहता है कि मैं किस तरीक़े से इसका हल कैसे निकालूं। एक मुश्किल से निकलोगे दूसरी मुश्किल में, दूसरी से निकलोगे तीसरी मुश्किल में। हमारे क्रिएटर ने ज़िंदगी को सख्त बनाया है। जैसे इम्तिहान दिया, जैसे ग्रेड 1 होता है, फिर ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3, इस तरह मुश्किल दर्जों से गुजरता हुआ इंसान आगे जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करेंगे, पहले आसान चीज़ें आएंगी, फिर उससे ज़्यादा मुश्किल, फिर उससे ज़्यादा मुश्किल। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे मुश्किलात का सफ़र आएगा। तो ये आपको अपने दिल में बिठा के चलना है कि ये ज़िंदगी का सफ़र एक मुश्किल सफ़र है, आसान नहीं है। आसानी की तवज्जो नहीं करनी, आसानी की उम्मीद नहीं करनी इस सफ़र में। ये एक मुश्किल का सफ़र है। पॉइंट नंबर 2, जो चॉइसेस हमारे पास हैं वो हमेशा लिमिटेड होंगी, और हमारी ज़िंदगी ग्रो करेगी उन धारों पर जो जैसा जैसा हम चूज़ करते जाएंगे, जैसा जैसा हम फैसला करते जाएंगे, हमारी ज़िंदगी की सड़क उसी तरीके से मुड़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे, आप छोटे थे, आपके वालिदैन ने, बुज़ुर्गों ने ये तय किया कि आपको किसी ख़ास स्कूल में एडमिट कर दिया जाए। आपका दाखिला किसी स्कूल में हो गया। किसी ने सोचा कि किसी मदरसे में दाखिला कर दिया जाए, तो उस मदरसे में एडमिशन हो गया। फिर आगे बढ़े, उनका जी साइंस लेना है तो जी कॉमर्स लेना है तो कंप्यूटर लेना है, कोई सी भी फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना। जैसे जैसे चॉइसेस करते गए
वैसे वैसे जिंदगी की सड़क बनती गई। किसी लड़की ने सोचा भाई फलाने से शादी कर लेते हैं, लड़के ने सोचा फलाने से शादी कर लेते हैं, उसने उसको चूज किया, जिंदगी उस तरीके से चली गई जैसे कि उनका रिलेशन आपस में बना। किसी ने पढ़ने के बाद ये सोचा कि अच्छा मैं फलानी कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूँ या फलाना बिजनेस कर लेता हूँ या दुकान खोल लेता हूँ, अब जिंदगी उस डगर पे गई। तो किसी भी चीज़ को, मैंने आपसे पॉइंट नंबर 1 क्या कहा था, जिंदगी मुश्किल है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि चूज करते वक्त, किसी भी चीज़ को चूज करते वक्त, किसी प्रोफेशन को चूज करते वक्त, कोई रिश्ता बनाते हुए, रिश्ते में जुड़ते हुए, उससे पहले सोचो डिटेल में। किसी से दोस्ती करते हुए सोचो, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हुए सोचो, क्योंकि आप जैसा जैसा चूज करेंगे आपकी जिंदगी की सड़क, जिंदगी का सफर वैसे ही बनता चला जाएगा। तो बी स्पेसिफिक इन चॉइसेस। पॉइंट नंबर 3 या प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है, कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ क्रिएशन। कि जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इंसान ने कहा कि यार घोड़ों पे कब तक सवारी करूँगा मैं, या जानवरों पे कब तक सवारी करूँगा, कोई सवारी बनाते हैं। तो जी गाड़ी की इन्वेंशन हो गई। अब उसने कहा यार गाड़ी में तो ज़्यादा बड़े ज़मीन के ऊपर महंगा भी पड़ता है, बड़ा वक्त भी लगता है, और मुझे अगर सामान की ट्रैवलिंग करना है तो मैं समंदर का रास्ता अपना लेता हूँ, बड़े बड़े शिप्स बनाता हूँ, उसके अंदर कंटेनर्स बना के सामान सेफ रखता हूँ और शिपों के ऊपर लेके जाता हूँ। तो जी वो शिप्स की इन्वेंशन हो गई। और उनका यार शिपों में तो देर लग जाती है, तो जो बल्क सामान होगा वो शिपिंग लाइंस के थ्रू चला जाएगा, लेकिन अगर मैं तेज़ी से मुझे जाना है तो मैं हवाई जहाज़ के थ्रू लगेज, अपना जो सामान है, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो लेके चला जाऊं, या मुझे खुद ट्रैवल करना है, मैं तेज़ी से चला जाऊं, तो जी जहाज़ की इन्वेंशन हो गई। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी आपने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी। लेकिन एक चीज़ जो लोगों को नहीं पता है वो ये कि पेन इज़ द फादर ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज़ सीखोगे दर्द की धारे पर जाओगे। जब इल्म हासिल करोगे दर्द होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, स्ट्रगल करना पड़ेगी, प्लेजेंट काम नहीं होगा। मूवी नहीं देख रहे होंगे हम बैठ के कोई नई चीज़ सीखने में, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने में, कोई नया सब्जेक्ट सीखने में हमें मज़ा नहीं आ रहा होगा, पेन हो रहा होगा। हर चीज़ को करने में, हर चीज़ सीखने में, जब अगर आपको ड्राइविंग आती है या आप जिस वक्त ड्राइविंग सीख रहे थे, कितना मुश्किल होता था, इंस्ट्रक्टर कितने मसले क्रिएट कर रहा होता था, या जब हम नई चीज़ें पढ़ने गए थे तो कितने मसले होते थे, या जब नई जॉब शुरू की थी, नया बिज़नेस शुरू किया था, नई कोई भी स्किल हमने सीखी थी, कितनी हर चीज़ में एक पेन सी फीलिंग होती थी। तो जिसको जो चीज़ सीखनी है ज़िंदगी में, जिस चीज़ में भी ग्रोथ हासिल करनी है, तो आपको दर्द से, पेन से गुजरना है। अगर दर्द से नहीं गुजरोगे ग्रोथ हासिल नहीं कर सकोगे। तो ये अपनी ज़िंदगी में मान के चलो कि ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है। मेरी ज़िंदगी वैसी होगी जैसी मैं चॉइसेस करूँगा। क़ज़ा व क़दर का ये पॉइंट था ना कि कितना उसने, हमारे क्रिएटर ने अपने हाथ में रखा है, कितना हमें दिया है, तो जो हमें दिया है वो हमारी चॉइसेस हैं। मैं जिसको सोच के शादी कर लूँगा फिर मेरी ज़िंदगी उस डगर पे जाएगी। मैं जिस प्रोफेशन में चला जाऊँगा फिर मेरी ज़िंदगी उस डगर पे जाएगी। इसी तरीके से जो मैं सीखना चाहूँगा वो दर्द से हासिल होगा, आसानी से हासिल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, लिसन टू योर इनर वॉइस। अंदर की आवाज़ को सुनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्तों। एक हिदायत बाहर की हिदायत है। हमारे क्रिएटर ने जब हमें खल्क किया तो हमें वैसे ही नहीं छोड़ दिया। हमारी तरफ आसमानी वही आई, नबियों का सिलसिला, रसूलों का सिलसिला, आसमानी सहीफ़ों का सिलसिला, आसमानी किताबों का सिलसिला, डिफरेंट तरह की हमारे पास हिदायत आती रही। तो एक हिदायत थी जो बाहर से आई, और एक हिदायत है जो अंदर से डेवलप होती है। वो अंदर की आवाज़ को सुनना और अंदर की आवाज़ के साथ अपनी ज़िंदगी में कदम उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। वो सारे लोग, रिसर्च में ये देखा गया,
वो सारे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अच्छा ग्रो किया, जिन्होंने बड़े लेवल की कामयाबी हासिल की, वो अपनी इनर वॉइस से, अंदर की आवाज़ से जुड़कर चले। एक और बात रिसर्च में सामने आई कि ख़वातीन और मर्दों में एक फ़र्क है। मर्द जैसे ही वो इमोशनल होते हैं वो चीज़ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन रुक कर अंदर की आवाज़ ज़्यादा सुनती हैं। लिहाजा हमें सबको ये सोचना है कि एक हिदायत आपके अंदर से आ रही है, आपको कोई अमल करना है, अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई एक फ़ैसले की कैफियत आई, लेकिन अब आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि ये करूं या नहीं करूं। उस आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं वो शख्स बहुत पढ़ा लिखा है। एक पढ़ाई लिखाई वो होती है कि जिस दिन डिग्री ख़त्म हुई, आखिरी एग्ज़ाम देकर आए, किताब बंद करके रखी, उसके बाद ज़िंदगी में कभी किताब खोली नहीं। ये वाली तालीम, देखो ये जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके मकसद को समझो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लोगों की आबादी दुनिया में कम हो गई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो पढ़े लिखे मज़दूरों की ज़रूरत थी। इसलिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया गया और स्कूल बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी, ताकि एक पढ़ी लिखी लेबर फोर्स को तैयार किया जा सके। लेकिन असल इल्म, जिसे कहा गया था कि इल्म हासिल करना है तो चीन तक भी जाओ, वो इल्म वो है जो आप पूरी ज़िंदगी हासिल करते हैं। वो इल्म किसी इम्तिहान के इताअत में नहीं होता कि मैं फ़लाना इम्तिहान देना है तो मैं उसके ताबे रहकर पढ़ूंगा, या वो स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स पर नहीं होता, वो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पे होता है। ये तालीम जो आप किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी बारे में सोचते हैं, पढ़ के रुक के सोचते हैं, ये वो तालीम होती है जो आपको आपकी अंदर की आवाज़ से कनेक्ट कर देती है, आपके दिमाग को आपके दिल से, अंदर से उठने वाली आवाज़ से कनेक्ट कर देती है। देखो, जिन व्हीकल्स पे हम और आप सफ़र कर रहे हैं, ये जो हमारे जिस्म का व्हीकल है, ये एक बहुत एडवांस लेवल की मशीन है, ये बहुत एडवांस लेवल की क्रिएशन है। इस कदर एडवांस लेवल की क्रिएशन है कि वो हमारा क्रिएटर, जिसने लाखों करोड़ों गैलेक्सीज़ बना दी, वो ये कहता है कि ये मेरी अशरफुल मखलूक है, सबसे बेहतर खिलकत है। अब सोचो कितनी हैवी लोड की, कितनी हैवी ड्यूटी मशीन्स के ऊपर हम लोग रन कर रहे हैं, और हमें इन मशीन्स को इसलिए नहीं दिया गया कि हम छोटी सी चीज़ पे राज़ी हो जाएं, कोई छोटा सा प्रोफेशन इख्तियार कर लें, कोई जॉब इख्तियार कर लें, कोई बिज़नेस कर लें और बस ज़िंदगी गुजर जाए और मर खप के इस दुनिया से निकल जाए। नो, हम यहाँ पे आए अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीव करने के लिए, इसलिए हमें ये मशीन्स दी गई हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, आपने देखा होगा अक्सर कि वो जहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म की ट्यून्स बजाई जा रही होती हैं, वहाँ वो रॉड्स लेके एक बंदा खड़ा होता है और वो पूरे जो ऑर्केस्ट्रा है, जो डिफरेंट तरह तरह के आलात लिए हुए मौसीकी के लोग हैं, जो 100-150 लोग ये खड़े हुए हैं, आपने ख़ासतौर से इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा, तो वो रॉड से कंट्रोल कर रहा होता है और वो उस रॉड के ऊपर उसके ऊपर खूबसूरत धुनें बनाई जा रही होती हैं। इंसानी दिमाग भी बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। इधर दिमाग में बहुत सारे कई सौ ख्यालात रोज़ाना की बेस के ऊपर आते हैं। अम्मा ने कुछ कहा, अब्बा ने कुछ कहा, दोस्त ने कुछ कहा, बड़े भाई ने, छोटे भाई ने कुछ कहा, दादा ने, दादी ने, नाना ने, नानी ने, मुआशरे ने, टीचर्स ने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने कुछ कहा। डिफरेंट तरह के हर एक मशवरे चले आ रहे हैं। हमारे ख्याल कुछ है, कोई मूवी देख ली, कोई और आइडिया आ गया, कोई ड्रामा देख लिया, कोई और आइडिया आ गया, कोई रील स्क्रॉल कर ली, कुछ और आ गया। तो ये एक ग्लट है इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे। अब इस इन्फॉर्मेशन में मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चैनलाइज करूं, कैसे ऑर्गेनाइज करूं कि वो सारी चीज़ें मिल के मेरी ज़िंदगी की एक खूबसूरत सी धुन बने, ये हमारा और आपका काम है। अगर ये तमाम
औजार के, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट के शोर में हम फैसला ही नहीं कर सकेंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट को कब बजाना है, किसको कब रोकना है, किसको किससे कैसे कनेक्ट करना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे कनेक्ट करना है, अपनी ख्वाहिशात को अपने प्रोफेशन से कैसे कनेक्ट करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, किसी का सबऑर्डिनेट ज़्यादा देर बन के नहीं चलना है बल्कि अपने अंदर एक्सेल करना है। जब तक कि हम हमारी ज़िंदगी की म्यूज़िक को या उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो हमारे दिमाग में है हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी की मौसीकी, हमारी ज़िंदगी की सोच, हमारी ज़िंदगी का हुस्न निखर के नहीं आएगा। सोचो एक ऐसे कंप्यूटर को, मिसाल के तौर पे आपके वालिद ने, आपके किसी बड़े ने आपको एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप तोहफे में दिया। बहुत एडवांस लैपटॉप आया, एप्पल का आ गया या एंड्रॉयड लैपटॉप आया, बॉक्स डब्बा बंद पैक में आया वो। अब जो बॉक्स खोला तो लैपटॉप तो निकला, लेकिन उसके साथ उसका कोई मैनुअल नहीं निकला, उसके साथ कोई उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं निकला। अब जो वो मशीन खोल के देखी, बड़ी खूबसूरत सी है, तो जी पैकिंग बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन उस मशीन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके लिए वो लैपटॉप क्या है? शोपीस हो गया ना एक, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब आप आगे पीछे करके देखते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बिजली से कनेक्ट भी कर लिया, चार्ज भी कर लिया, लेकिन अब कैसे चलाऊं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो लैपटॉप आए और उस लैपटॉप के साथ उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हों, उसका मैनुअल भी हो, और वो जो लैपटॉप लेकर आने वाला एक बंदा है वो उसका प्रॉपर ट्रेनर हो, वो लैपटॉप खोले, आपको चीज़ें सिखाए, 2 घंटे की आपको ट्रेनिंग दे कि मियाँ ये लैपटॉप इस तरह ऑपरेट होता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, इसको इस तरीके से करोगे, इसको इंटरनेट से ऐसे कनेक्ट करोगे, इससे ये बेनिफिट है, इसके अंदर फ़लाने सॉफ्टवेयर्स डले हुए हैं, इसमें डिज़ाइनिंग ये है, या गेमिंग का ये लैपटॉप है, ये गेम्स खेल सकते हो, इस तरीके से MS ऑफिस यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। वो काम जो बिना उस गाइडेंस के, मशीन तो वही थी, गाइडेंस के बिना आपके पास वो एक शोपीस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं थी। आपको गाइडेंस मिल गई, आपको इस्तेमाल करना आ गया, आपको किसी ने हाथ पकड़ के ये समझा दिया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वही आपके लिए यूटिलिटी बन गई, वही आपके लिए एक बड़ी इस्तेमाल की चीज़ बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे ये जिस्म एक बहुत एडवांस मशीन है, लेकिन इस एडवांस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चैनल पे जुड़ के आप चलें। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम खुद भी स्टडी करें, क्योंकि ये किताब ज़िंदगी, किताब कायनात एक बहुत वसी सब्जेक्ट है। इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे असरार और रुमूज़ हैं, इसकी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि आपको एजुकेट करें, आपको ये चीज़ें बताएं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने इन एडवांस सिस्टम्स को कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे उस ढारे पे चलाना है जहाँ एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज होके, एक दूसरे के साथ सिम्फनाइज होके वो ज़िंदगी की म्यूज़िक क्रिएट करे, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में रुपया पैसा भी हो, मोहब्बतें भी हो, इज़्ज़त शोहरत भी हो, सुकून भी हो और ग्रोथ भी हो। पॉइंट नंबर 3, यूनिवर्सल लॉज। इस कायनात में कवानीन हैं, ये बहुत समझ के चलना है मेरे दोस्तों। ये जो कायनात पूरी हमारे अतराफ़ है, ये जो हम रात में देखते हैं आसमान के ऊपर अनवार अक़साम के सितारे, दिन में चमकता हुआ सूरज है, चांद है रात में, शाम में जो हमें चांद दिखता है, और ये हमारी दुनिया है जो कि एक अनलिमिटेड सी चीज़ दिखती है, इतनी बड़ी दुनिया। यहाँ पे यूनिवर्सल लॉज गवर्न करते हैं, क़ानून है। उन क़वानीन का आप एहतराम करेंगे, ये पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने में लग जाएगी। इससे टकराएंगे, वो आपको उठा के पटक के फेंक देगी। 2 तरह के क़वानीन हैं, एक इंसान के बनाए हुए क़वानीन हैं और एक कुदरत इलाही के बनाए हुए क़वानीन हैं। इंसान के बनाए हुए क़वानीन, मिसाल के तौर पे गाड़ी अपनी लेन में चलाओ, सिग्नल पे रुक जाओ, रेड लाइट हो तो रुक जाओ, ग्रीन लाइट हो तो चलो, जब टर्न करो तो इंडिकेटर दो, गाड़ी को हर सड़क की एक स्पेसिफिक स्पीड है, उस स्पीड पे चलो। ये बनाए हुए क़वानीन इंसान के हैं। लेकिन इंसान के जब क़वानीन को तोड़ा जाता है तो बचत शायद मुमकिन हो जाए।
जो डेवलप्ड मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे आप दुबई में ड्राइव कर रहे हैं या मिडल ईस्ट में ड्राइव कर रहे हैं, यूरोप अमेरिका में ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ रेडार सिस्टम है, वहाँ कैमरास हैं, हो सकता है कि आप कभी बच भी जाए, हो सकता है कि कभी आपको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन कुदरत के बनाए हुए जो क़वानीन हैं उससे बचना मुहाल है, नामुमकिन है, आप बच ही नहीं सकते। कुदरत के बनाए हुए दो तरह के क़वानीन हैं। एक कानून है जो कहते हैं फ़िज़िकल लॉ, यानी जो किसी हजम के साथ, फ़िज़िक्स के साथ, किसी वजूद से वाबस्ता है। मैं कोई भी चीज़, कोई बॉल उठा के फेंकूं, यहाँ पे फेंकूं, या कोई भी चीज़ उठाऊं और उठा के फेंकूं तो वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये कुदरत का कानून है। अब ये मैं मिडल ईस्ट में फेंकूं, ऑस्ट्रेलिया में फेंकूं, अमेरिका में फेंकूं, इंडिया में फेंकूं, पाकिस्तान में, नेपाल में, कहीं पे भी, इंडोनेशिया में फेंकूं, ये कुदरत का कानून है कि जो भी चीज़ फेंकी जाएगी वो नीचे ही जाएगी। तो ये फिजिकल लॉ है। जब सामने रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो आपकी आंखें चुंधियाएंगी, शीशे के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ेगी, वो शुआएं मुनकिस होंगी तो आपकी आंखें चुंधियाएंगी। ये एक फिजिकल लॉ है, इससे आप बच नहीं सकते भाई। अब यहाँ पे ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई रेडार सिस्टम है, लेकिन कुदरत इलाही का बना हुआ ये एक ऐसा कानून है जिससे आप बच नहीं सकते। तो ये कुदरत का बनाया हुआ एक फ़िज़िकल कानून है और एक मेंटल कानून है, एक दिमागी कानून है जिससे आप बच नहीं सकते। दिमागी कानून का मतलब क्या हुआ? जो अच्छा पढ़ेगा, जो दिल लगा के पढ़ेगा, जो सही डायरेक्शन में पढ़ेगा, जो अपने दिमाग को डेवलप करेगा, वो ग्रो करेगा। जो नहीं पढ़ेगा वो ग्रो नहीं करेगा। जो धोखा देगा माँ बाप को, जो स्कूल जाएगा और वहाँ से क्लास बंक करके निकल जाएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होएगा। उसकी ज़िंदगी में फ्लॉज रह जाएंगे। उस वक्त तो छुप के निकल गए, लेकिन आगे ज़िंदगी में मार पड़ेगी। ये मेंटल लॉ है। जो झूठ बोलेगा, जो किसी को धोखा देगा, वो धोखा पलट के उसकी तरफ किसी सूरत में आएगा जो ज़्यादा दर्द देने वाला होगा, जो ज़्यादा नुकसान देने वाला होगा। जो किसी के लिए अच्छा अमल करेगा, चाहे उसको नहीं भी पता हो, लेकिन वो अच्छाई उसकी तरफ पलट के आएगी। इस दुनिया में हर चीज़ स्क्वायर करती है एक दूसरे को। ये दिमागी क़वानीन है। जो नेकी के काम करेगा, जो पावर से, नेचर की पावर से कनेक्ट होके चलेगा, वो ग्रो करेगा, उसमें स्पिरिचुअली ग्रोथ आएगी। जो अच्छाई करेगा उसे अच्छाई मिलेगी, जो बुराई करेगा उसे बुराई मिलेगी। जो अपने लिए जो बोएगा वो काटेगा, जो अच्छाई बोएगा वो अच्छाई काटेगा। जो किसी ऐसे कारोबार में जाएगा जहां वो प्रोडक्ट और सर्विस बनाएगा जिससे लोगों को धोखा देगा कुछ, कीमत कुछ और चार्ज करेगा, चीप चीज़ का काम करेगा, उसका कारोबार तबाही से ज़रूर हमकिनार होगा। उसका कारोबार तरक्की नहीं करेगा। थोड़े वक्त लोगों को धोखा दिया जा सकता है, ज़्यादा नहीं धोखा दिया जा सकता। कुदरत के ये वो क़वानीन हैं कि जिससे मफ़र मुमकिन नहीं है। आप फ़रार नहीं कर सकते। आप जो करेंगे आपको वैसा मिलेगा। अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं। इस सीरीज़ की और भी वीडियोज़ आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम उन क़वानीन का तफसील से जायज़ा लेंगे, वो क़वानीन जो इंसान को ग्रोथ दिलाते हैं, जिन पर अमल करके इंसान तरक्की करता है। किस चीज़ से अपने को बचा के चलना है और किस चीज़ को से जुड़ के चलना है, ये तय करेगा कि आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे, आप एक नाकाम ज़िंदगी गुजारेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।